नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है हरियाणा राज्य का कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। ये अभयारण्य आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। इसी कारण से इस वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम मानचित्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आजकल न्यूज़ में क्यों बना हो। तो न्यूज़ आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 डैम्स इनसाइड कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। न्यूज़ है कि न्यायालय ने हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और ये भी कहा है कि इन बांधों से यहाँ के वन्यजीव, यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों और इनके साथ ही क्या है कि यहाँ के पर्यावरण को भी बड़े स्तर पे क्षति पहुँचने की संभावना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सरकार कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेती है तब तक इनसे संबंधित कोई निर्माण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोर्ट के ये आदेश आने के बाद से हरियाणा का जो ये कालेसर वन्यजीव अभयारण्य है ये न्यूज़ में लगातार बना हुआ है और इसी कारण से ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज संक्षिप्त रूप से इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये अवस्थित कहाँ पे है। तो अगर हम बात करें तो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है इसकी तलहटी में क्या है कि ये अवस्थित है और मूल रूप से ये हरियाणा का एक वन्यजीव अभयारण्य है जो कि क्या है कि हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। दूसरी अगर बात करें कि आखिर इस क्षेत्र का नाम कालेसर वन्यजीव अभयारण्य क्यों पड़ा, तो इसके पीछे जो 2 कारण बताए जाते हैं वो है इस क्षेत्र में जो कालेसर फॉरेस्ट है, जो जंगल है, दूसरा इस क्षेत्र के भीतर जो कालेश्वर महादेव मंदिर है, इन दोनों के नाम पर ही इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम रखा गया है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये जो वन्यजीव अभयारण्य है इसको अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये क्या है कि ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसकी जो अवस्थिति है ये उत्तर पूर्व में है। दूसरी अगर बात करें तो इस वन्यजीव अभयारण्य को 2003 में क्या है कि राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क घोषित किया गया। दूसरी अगर बात करें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये जो पूरा क्षेत्र था ये क्या है कि मुगल काल में और ब्रिटिश काल में क्या है कि यहाँ के जो शासक थे इस पूरे क्षेत्र को बाघों के शिकारगाह के रूप में भी उपयोग करते थे। और अगर बात करें कि इस पूरे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण किला हमें देखने को मिलता है वो है कालेसर किला। इसका जो संबंध बताया जाता है वो बताया जाता है कि मुगल काल का जो औरंगजेब का शासन था उसी दौरान क्या है कि यहाँ का कालेसर किला निर्मित हुआ था। बाद में अगर हम देखें तो 1892 के बाद क्या है कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो जीव रहते थे, विशेषकर यहाँ पर जो बाघ रहते थे, उनकी जो आबादी थी वो लगातार गिरने लगी, जिसके बाद क्या है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ पर जो शिकार था उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इसी में अगर हम बात करें कि इसके आसपास के कौन से लोकेशन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो देखिए अगर हम इस कालेसर नेशनल पार्क के अगर उत्तर पूर्व में जाएंगे यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा जिसका क्या नाम है, राजाजी नेशनल पार्क। तो ये एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। दूसरे लोकेशन की बात करें तो इस नेशनल पार्क के अगर पश्चिम में आएंगे तो हमें मोरनी हिल्स देखने को मिलेगी। ये भी क्या है कि ये एक कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ के लिए ये एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। और यहीं पर क्या है कि इसके अगर उत्तर में हम जाएंगे यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि सिंबल 12 जो हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह मैदानों से लेकर पहाड़ियों तक भिन्न भिन्न स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है और इन पहाड़ियों के बीच में देखेंगे तो सकरी घाटियाँ हमें देखने को मिलती है जिनको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, खोल कहा जाता है।
और इन घाटियों में क्या है कि जल प्रवाह होता है, या कह सकते हैं कि मौसमी नदियां बहती हैं, जिनको स्थानीय भाषा में क्या है, सोत बोला जाता है। तो ये दोनों वर्ड महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर इन नदियों की विशेषताओं की बात करें तो इन नदियों में वर्ष के अधिकांश माह में क्या है कि जल का अभाव रहता है। हाँ, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर हम देखें तो औपनिवेशिक काल में क्या है कि बहुत सारे क्या है कि डाक बंगले बनाए गए थे और यहाँ पर विभिन्न प्रशासनिक भवन निर्मित हुए थे, जो कि क्या है कि अपनी वास्तुशिल्प कला के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि विशेष हैं। इस कारण से क्या है कि इस क्षेत्र की अपनी एक विशेषता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस कालेसर वन्य जीव अभयारण्य में जाएं तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे वनस्पति हमें देखने को मिलते हैं। इनमें अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से साल, खैर, शीशम, तून, बैर, आंवला, ऐसे बहुत सारे वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जंतु जीव की विभिन्न प्रजातियाँ देखने को मिलती है। मूल रूप से अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र क्या है कि तेंदुओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके साथ क्या है कि यहाँ पर सांभर, हिरण, भौंकने वाले हिरण, लकड़बग्घे, सियार, भारतीय शाही और पेंगोलिन या लंगूर बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। और अगर हम बर्ड्स की बात करें, यहाँ पर कई सारे कह सकते हैं कि पक्षियों की प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पूरा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है, इसकी अगर हम बात करें कि आखिर कितना प्रतिशत यहाँ पर जंगल है, तो ये जो पूरा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है, इसके अगर 53% की बात करें तो ये क्या है कि यहाँ पर घने जंगल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 38% जो इस पूरा जो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है, इसका जो 38% है वो क्या है कि खुला जंगल है, खुला जंगल है। और जो बचा हुआ कह सकते हैं कि 9% भाग है, उन क्षेत्रों में क्या है कि हमें झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है कि यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और यहाँ अगर हम कुल वनावरण की बात करें तो 71% हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है कि अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ या कालेसर वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। दूसरा कथन है, मुगल काल से एक किला वन्य जीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसके पश्चिम में मोरनी हिल्स अवस्थित है। पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। पहला विकल्प है केवल एक, बी है केवल दो, सी है तीनों और डी है कोई नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो हरियाणा का कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है ये सुर्खियों में क्यों है, और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।